दोस्तों यहाँ पर आप BA फर्स्ट ईयर का इतिहास का पेपर फर्स्ट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इतिहास के स्वरूप में महत्व को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर ये रहा आपका इतिहास के संबंध। तो यहाँ पर इस प्रकार आप देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये रहा आपका इतिहास का। तो यहाँ पर विवेचना की गई, इतिहास के महत्व की विवेचना निम्नलिखित विस्तार से कीजिए। तो यहाँ पर पूछी गई थी, तो यहाँ पर आपने देख ली हुई अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इसके बाद चलेंगे आगे। तो यहाँ पर ये भी दिया गया है, तो इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन 7 पर। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 16 संस्कारों को बतलाइए। 16 संस्कारों को बतलाना है। तो यहाँ पर ये रहा आपका 16 संस्कारों को बतलाना। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 7वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर निपट जाते हैं, 3 4 यहाँ तक दिए गए हैं, 5 6 7 8 तो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आशा करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इतना ही काफ़ी है आपके लिए 4 नंबर के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो इसके बाद चलेंगे आगे आपको 8वें क्वेश्चन पर। तो 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर। तो 8वें क्वेश्चन में पूछा गया अशोक का धम्म को विस्तार से बतलाइए। तो अशोक के धम्म को विस्तार से बताना है 8वें क्वेश्चन में। तो अपनी प्रजातंत्र के अधिपत, तो यहाँ पर हृदय की प्रथम, तो यहाँ पर लिखा है धम्म के, यहाँ पर आपको यहाँ पर हेडिंग दी गई है धम्म से तात्पर्य और स्वरूप बताइए। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाप हिंसा लिखा है, हीनता, पाप हीनता, बहु कल्याण, सत्यता, शुद्ध और पवित्रता होती है। एक शिलालेख में माता पिता की सेवा, प्राणियों का आदर, सत्य बोलना आदि बताया है। अतः अशोक के स्तंभ का अभिलेख आचार और व्यवहार के सर्वसम्मत नैतिक नियमों से अतः इनके दया दान, गुरुजन की सेवा, अहिंसा के बुरी बातों के त्याग पर जोर दिया। अनेक विद्वान अशोक के धम्म का अर्थ बौद्ध धर्म से लगाते हैं, परंतु शिलालेख में स्पष्ट है कि उसका अर्थ जीवन के सर्वमान्य नैतिक सिद्धांत और व्यवहार से था। अतः उनके स्वरूप की प्रमुख बातें से स्पष्ट हैं। सर्वमान्य आचार व्यवहार के अनुनियम, जिनकी विशेषताएं सहिष्णुता, सफलता, सार्वदेवता और निरपेक्ष अपेक्षाहीन भाव थी। यहाँ पर लिखा है धम्म का आदेशात्मक स्वरूप था। उसके अनुसार अशोक दार्शनिक और कठिन भाषा एवं सिद्धांतों की व्याख्या से बचा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए इसके बाद आगे भी दिया गया है इसी का। तो धम्म की विशेषताएं बताई गई हैं। तो धम्म की विशेषताएं लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। आशा करें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है अशोक के महाजन। तो यहाँ पर अशोक के महाजन दिए गए हैं, तो इनको भी अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे अच्छी तरह से, तो यहाँ तक आपको आशा करेंगे समझ में आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर धर्म की और भी विशेषताएं प्रश्न में दी गई, तो आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे 9वें क्वेश्चन में। तो 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। तो 9वें क्वेश्चन में पूछा गया था गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर ही रहा। तो यहाँ पर गुप्त काल को यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्रोतात् का वास्तु कला। तो यहाँ पर लिखा है मृत्यु का शिला। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा इसे। इसके बाद चलेंगे गुप्त युग की चित्रकला की विशेषताएं। तो यहाँ पर गुप्त काल की चित्रकला की विशेषताएं दी गई हैं, इनको लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है गुप्तकालीन धातु कला। तो यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं।
निष्कर्ष निष्कर्ष भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट यहाँ तक लिख लेना है। पूरे आपको 4 में से 4 नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन रहता है आपका 10वां, तो इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संस्कृति के विश्व प्रसार को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपका 10वां क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको 10वां क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है राष्ट्रकूट एवं राष्ट्र के विभिन्न राजाओं के यहाँ पदाधिकारी यानी पदाधिकारी हुआ करते थे। यह कोई वंश जाति व समुदाय का नाम नहीं था, परंतु दंतक वर्षा ने प्रथम बार राष्ट्रकूट, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा प्रमुख राजा तो दंतवान वर्ष कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, ध्रुव धारावर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोक्ष वर्ष कृष्ण द्वितीय तथा अनेक निर्बल उत्तराधिकारी इसके राजा थे। अंतिम राष्ट्रकूट राजा करक द्वितीय को चालुक्य राजा तेलप ने हराकर 1 ईस्वी में इस वंश को समाप्त कर दिया। इस राष्ट्रकूटों के दक्षिण में पल्लवों समूह के गंगों बेगी के लालकूट पृष्ठ निरंतर, तो यहाँ पर राष्ट्रकूट शासन दिया गया है। इसके आगे देख लीजिएगा आप। यहाँ पर चलेंगे आगे सांस्कृतिक रक्षक, तो यहाँ पर आपका 10वां क्वेश्चन समाप्त होता है। यहीं पर आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।